लोगों को जॉब्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो लेट्स सेट अ प्लेटफॉर्म। वो कहते हैं यार जो हमने एक इंडिविजुअल इतने में रखना है, हायर अ कंपनी कि अगर कंपनी में से अगर कोई उनका बंदा या उनका ही एम्प्लॉय चला भी जाता है तो दे गेट द रिप्लेसमेंट दे रहते हैं कि एजुकेशन के लिए बेस्ट जो जगह है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा एंड मलेशिया। अगर एजेंसी आपको इन कंपनीज़ के लिए बुलाती है तो आई थिंक वो ज़रा थोड़े अथेंटिक है। सबसे पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी, क्योंकि वही आपकी प्रेजेंटेशन सबसे पहली होती है। यस, मनी इज़ इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट यार पहले आप ये भी देखो कि यार हाउ टू मेक किस तरह आपने प्रोग्रेस करना है। क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के पीछे जॉब्स दे स्विच। आप उसी कंपनी में रह के विद इन द साल आप 10, 12, 15 हज़ार बढ़ा सकते हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के तावन और अब तक के अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाना चाहता है वो किस तरह से बना सकता है। और एक बड़े ही कामयाब इंसान की आज हम आपको सक्सेस स्टोरी भी सुनाएंगे जिन्होंने अपनी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में बनाई है। इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये रिक्रूटमेंट एजेंसी होती क्या है और करती क्या है, ये हम जानेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है अली भट्ट। Ali Bhatt is currently working as a CEO at Wire HR. Let's welcome Ali Bhatt. Ali, thank you very much for joining us. And I'm super excited that you're with us. So, first of all, we'd like to know about it that कि recruitment agency जो पाकिस्तान में मतलब बनाई जाती हैं या होती हैं, ये सबसे पहले तो किस तरह से बनती हैं? सर, मैं थोड़ा सा पहले अपने I'll start with the background. I started with banking in 2007. 7.5-8 साल मैंने बैंक में काम किया था। एंड आफ्टर दैट इट वाज एन आइडिया, किसी के साथ बैठे हुए थे, इट वाज एन डिस्कशन के लेट्स हैव दिस एजेंसी और पीपल नीड जॉब्स, लोगों को जॉब्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो लेट्स सेट अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू लोगों की हेल्प आउट की जा सके फॉर जॉब्स। सो आइडिया केम इनटू बीइंग, थोड़ा सा हमने उस पर वर्किंग वगैरह की, फिर वी टुक अ वेरी स्मॉल ऑफिस इन DHAQ ब्लॉक। वहाँ से हमने स्टार्ट किया विद 2 पीपल और वी स्टार्टेड अप्रोचिंग द कॉलेजेस, द यूनिवर्सिटीज़ के दिस इज़ व्हाट वी आर एंड दिस इज़ व्हाट वी डू। और वो फिर अपने पोर्टफोलियोज़ वगैरह बच्चों के भेज देते और फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड जॉब्स होती थी एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी वी यूज्ड टू सेंड द पीपल, द कैंडिडेट्स। और फिर जिनके इंटरव्यूज़ होते थे वो उधर हो जाते थे, पास हो जाते थे। जिनके नहीं होते थे वी यूज्ड टू रेफर देम टू अनदर कंपनी एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़ अबाउट इट। तो 3-4 साल हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने अपना नाम वगैरह थोड़ा बहुत बनाया जितना मैक्सिमम हो सकता था। उसके बाद हम लोग आउटसोर्स वाले डिपार्टमेंट में आए। नाउ वी हैव लाइक मोर देन 20 कंपनीज। हम इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं विद दुबई एंड यहाँ पे भी जो बेसिक जो बड़ी मेन कंपनीज़ हैं जैसे शिजान बेकर्स है, उसका HR हमारे पास है पूरा, जावा पेंट्स है, सिंपल लॉजिक्स है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका पूरा HR हम लोग देख रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो 2 लोग थे वो कन्वर्ट होते इनटू लाइक 26-28 पीपल हो गए एंड दिस इज़ सो फार अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, हमें ज़रा बताएगा कि रिक्रूटमेंट में और आउटसोर्सिंग में डिफरेंस क्या है? सर, रिक्रूटमेंट तो हो जाती है ना एक सिंगल बंदे की होगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंडिडेट वगैरह भेजा, उन्होंने कहा यार ही इज़ अ फाइनेंस का है, तो वी लुक आफ्टर द CV। हम लोग जो उसका एक्सपर्ट होता है उसको देखते हैं CV को कि कहाँ पे ये रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो सकती है। देन वी लुक एट आर ओन पोर्टल के जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे जॉब वगैरह रिक्वायर्ड है एंड दिस इज़ हाउ वी दिस फॉरवर्ड। आउटसोर्स में ये होता है कि बेसिकली द होल HR डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ विद वायर HR। तो उसमें हम लोग पूरा HR डिपार्टमेंट जिसमें उनकी हायरिंग, उनकी फायरिंग, उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन, उनकी अटेंडेंस, जो एज़ पर 1 to 0 HR की चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखते हैं आउटसोर्स में विद द कंपनीज और विद द फैक्ट्रीज। और आउटसोर्सिंग का फ़ायदा किसको होता है? मतलब एम्प्लॉयर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है या फिर एम्प्लॉइज़ को, मतलब किस तरह? दोनों को इन आइदर ऑफ केस फ़ायदा होता है। कंपनी को भी होता है। कंपनी को देखिए सर, ये फ़ायदा होता है कि कंपनी कहती है यार फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग अस अ बजट ऑफ 2 लाख 2.5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। तो वो कहते हैं यार जो हमने एक इंडिविजुअल इतने में रखना है, हायर अ कंपनी
और उसमें ये होगा कि अगर कंपनी में से अगर कोई उनका बंदा या उनका ही एम्प्लॉय चला भी जाता है तो दे गेट द रिप्लेसमेंट देयर एंड देन और विद इन लाइक 1 or 2 days एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल अगर चला जाता है तो फिर उनकी कंपनी की वही सिर्फ रहती है यार टू ढूंढना बंदा, टू फाइंड द पर्सन, टू सेट देम इन द कल्चर। तो वो बेसिकली नाउ पीपल प्रेफर, जैसे आपका सोशल मीडिया आप देख लें, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे जो बच्चे और बच्चियां हैं जो कि आउटसोर्स वगैरह उनसे मुराद फ्रीलांस काम आपका करते हैं, वो एक जॉब भी कर रहे हैं प्लस छोटी छोटी उन्होंने कंपनीज़ भी पकड़ी हैं। तो दिस इज़ वो भी जिस तरह कर रहे होते हैं हम लोग भी उस तरह कर रहे होते हैं, बट हमारा फ़र्क ये है कि हम लोग फ़िज़िकली प्रेजेंस उधर उस कंपनी में होते हैं। मेरा एक मॉडल इस तरह का है कि मेरा एक बिज़नेस हेड 7 पोर्टफोलियोज़ देखता है, उससे ज़्यादा पे नहीं देखता, क्योंकि ऑब्वियसली पे टाइम स्पैन भी होता है, सारा कुछ होता है, तो उसके अंडर उसके असिस्टेंट्स होते हैं। तो एक जो बिज़नेस हेड होता है ही इज़ लुकिंग आफ्टर 7 पोर्टफोलियोज़। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए कि क्राइटेरिया क्या है रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर बनानी है पाकिस्तान में, व्हाट इज़ द प्रोसेस? सर प्रोसेस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज इन ऐसा कोई टू बी ऑनेस्ट प्रोसेस, इट वाज जस्ट एन आइडिया। जैसे मैंने शुरू में कहा था क्या टू हेल्प पीपल आउट, हेल्प भी हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट बिजनेस भी आपका हो रहा था, जो रिक्वायरमेंट वगैरह थी। आई स्टार्टेड विद 2 थिंग्स बेसिकली, एक तो स्टडी अब्रॉड का था एज वाइड कंसल्टेंट्स, वो थोड़ा सा हल्का था, बट जो जॉब्स वगैरह था वो बहुत रही रिक्वायरमेंट थी। तो उसमें कोई ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट टू हैव योर कंपनी रजिस्टर्ड विद द NTN। इफ़ यू गो ऑन द अपर लेवल के आप चाहते हो कि ज़्यादा बेहतर हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप हो जाओ, टैक्स पेइंग होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर। और ये छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं और इससे ज़्यादा और कुछ भी कोई स्पेशल नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ब्लू कॉलर्स और वाइट कॉलर्स के लिए दोनों के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके लिए करते हैं। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो हमारे क्योंकि फॉलोअर्स हैं, द पीपल आर वाचिंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल, सो जॉब सीकर्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हाउ यू कैन हेल्प देम? सर कुछ भी नहीं है, आई थिंक मेरा लिंक वगैरह इस पे होगा, उस पर ईमेल एड्रेस भी होगा। जस्ट पीपल ड्रॉप योर CVs विद क्राइटेरिया ऑफ जॉब, ब्लू कॉलर हैं, वाइट कॉलर हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम हेल्प करते हैं। मेरे पास अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह इन लाइन आ रहे हैं, तो आई नीड पीपल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो जस्ट ड्रॉप इन योर CVs और जितना मैक्सिमम जिसके साथ हो सकेगा हम लोग बिल्कुल उस पर। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी है कि फेक रिक्रूटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, तो जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं यार कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं। पर्टिकुलरली जो हमारी बहनें हैं जो हमें देख रही हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए भी एक बड़ा इशू है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस करेंगे? सर वो बिल्कुल हैं, फेक रिक्रूटर्स हैं वो। देखिए चार्जेस वगैरह भी वो लेते हैं, चार्ज भी करते हैं, कुछ हाईली चार्जेस भी हैं, कुछ बहुत मिनिमम वाले भी हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि मेरे हिसाब से आप जहाँ भी जाते हो देखते हो, आप थोड़ा सा पहले उनका को फेसबुक वगैरह पेज वगैरह थोड़ा सा आप स्टडी कर लो, उसके बाद आप अपने मतलब आके फिज़िकली इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक विच यू कैन डू। आप आते हो, आप देखते हो, नीचे नंबर्स दिए हुए होते हैं, यू कैन टॉक टू द कंसर्न पर्सन, क्या है आपको उसकी बात वगैरह से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। येस यू आर राइट, फेक वाले बहुत सारे लोग हैं, बट थोड़ा सा आपने खुद ही मैनेज करके थोड़ा सा चलना होता है, क्योंकि एक बंदे को देख के ना यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला होता है पाकिस्तान में। अगर एक बंदा चल रहा है सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं विदाउट इवन नोइंग के यार कैसे उस पर सही होगा या नहीं होगा, बस जस्ट टू मेक मनी। जैसे मैंने आपको पहले बात की, जैसे वायर कंसल्टेंट्स था जो स्टूडेंट्स वगैरह का था, तो उसमें भी इस तरह के लोग हैं हु चार्जेस लाइक 5-5, 6-6 लाख रुपये बच्चों के लिए, किसी आपने सिर्फ नॉर्वे या इधर आपको स्वीडन में जाना है, तो उनके लिए भी मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि एजुकेशन के लिए बेस्ट जो जगह है वो UK, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा एंड मलेशिया। आई एम नॉट डिस्करेजिंग अदर कंट्रीज़, लेकिन जो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, तो और कोई अगर एजेंसी आपको इन कंपनीज़ के लिए बुलाती है तो आई थिंक वो ज़रा थोड़े अथेंटिक एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड, स्वीडन एंड ऑल दीज। ग्रेट। अच्छा, जब आप किसी भी इदारे के लिए कोई कैंडिडेट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं या रखते हैं, कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए, तो मैं आगे इसको रेफ़र करूँगा? सर एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैं टू बी ऑनेस्ट देखता हूँ अपने लिए को, वो तो पंक्चुअलिटी होती है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले मेरे लिए तो टाइम इज़ डिसिप्लिन। यू आर ऑलवेज ऑन टाइम बाय द वे। थैंक यू। तो वो मेरे भी जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी यही बात होती है कि तो वर्किंग विद वाई रेचर एंड अली का ये बात है कि यार ही इज़ ऑन टाइम, ही इज़ ऑन गिवन टाइम। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी, क्योंकि वही आपकी प्रेजेंटेशन सबसे पहली होती है। दूसरी आपकी चीज़ होती है हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप अपना CV वगैरह किस तरह आप लेकर आते हो, प्रेजेंट करते हो, ये वो। एंड सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्बिशन, जो एम्बिशन जिसका है, जो कॉन्फिडेंस है, उसी चीज़ पे आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बच्चे सच्चे आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ दे आर ऑल आफ्टर मनी। येस मनी इज़ इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट यार पहले आप ये भी देखो कि यार हाउ टू मेक किस तरह आपने प्रोग्रेस करना है। तो वो चीज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के पीछे जॉब्स दे स्विच। मैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ डोंट स्विच दैट। आप उसी कंपनी में रह के विद इन द साल आप 10, 12, 15 हज़ार बढ़ा सकते हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट चेंजिंग द जॉब।
तो ये सबसे पहली चीज़ जो है कॉन्फिडेंस है, फिर CV है, फिर उसका एम्बिशन है कि यार वो जो करना चाहता है, क्योंकि कभी कभी हम भी क्वेश्चंस थ्रो कर देते हैं लोगों के ऊपर कि अच्छा यार मार्केटिंग है, ओहो यार अगर हम आपको इसमें फाइनेंस में भेज दें और 20,000 ऊपर दे दें, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा यार 20 मिल रहा है, भले फाइनेंस आता है या नहीं आता। सो गाइस स्टिक टू योर फील्ड और इंशाल्लाह यू विल ग्रो। Thank you very much, Ali, for your time, Sir. for your support and for your love. Thank you, sir. You're an amazing speaker, by the way. थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज अली भट्ट हमारे साथ थे और उन्होंने हमें बताया कि रिक्रूटमेंट एजेंसी पाकिस्तान में आप किस तरह से खोल सकती हैं और किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है और फिर उस मुश्किलात को आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारे मैसेज के साथ आज के एपिसोड का इख्तिताम करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें तो लोगों की खुशियों में खुश होना सीखें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट, एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू।